दोस्तों आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको 30 मिनट में $15 कैसे कमाओगे। बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में, 30 मिनट में $15 ये कैसे कमाएंगे, कैसे मिलते हैं, आज मैं आपको पूरी डिटेलिंग में बताऊंगा। तो ये देखिए मेरे पास एक अभी प्रोजेक्ट आया है जिसका ऑलरेडी मैंने फिनिश कर लिया है, इसका अमाउंट भी आ गया है। अगर आपको वो भी देखना है आप मुझे बता देना, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। मेरे एक क्लाइंट है, मैंने उन्हें फ्रीलांसर में विन किया था। उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया, वो रेगुलर बेसिस में मुझे प्रोजेक्ट देते हैं और सिर्फ इसमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी एक्सेल्स की स्किल्स चाहिए, दैट्स इट। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, बोलते हैं बॉस ये मेरे पास एक डेटा सेट है, देखिए इसमें 3 टैब हैं, ये मेरे पास एक डेटा सेट है, मुझे आउटपुट चाहिए। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप भी ऐसे अर्न करना चाहते हैं जो कि आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको एक्सेल में थोड़ा सा प्रो होना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ्रीलांसर में लॉगिन करना है। अगर आपको फ्रीलांसर में प्रोजेक्ट कैसे विन करते हैं ये भी सीखना है, तो आप मुझे नीचे यस करके कमेंट कर दीजिए, यस फ्रीलांसर। मैं आपको डिटेल वीडियो बता दूंगा कि आपको फ्रीलांसर में एक्सेल के प्रोजेक्ट कैसे मिल सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक में वापस आ जाते हैं। मैं दिखा देता हूं कि मैंने $15 इन 30 मिनट्स कैसे अर्न किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें थोड़े से रॉ डेटा है। ये मेरे पास कुछ रॉ डेटा दिया है उन्होंने उन्होंने मुझे दिया है बिलिंग डेटा। अब बिलिंग डेटा क्या है? बिलिंग डेटा में टीम है, रैंक है और रिक्वायर्ड पर आवर है। ये वाली इंफॉर्मेशन हमें कहां पॉपुलेट करानी है? हमें पिवट में पॉपुलेट करानी है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला, अगर मेरी टीम ये बिलिंग है, उसका रैंक 1 है, तो उसके रिक्वायर्ड पर आवर ऑटोमेटिकली वहां जाके सेट हो जाए, जो कि हमारे पिवट डेटा में। बट आइडियली ये आप सोचेंगे कि ये सिर्फ वीबीए के थ्रू हो सकता है, तो आप में से बहुत सारे जने होंगे जिनको वीबीए नहीं आता। तो इसीलिए मैंने अपने क्लाइंट से परमिशन ली है और मैंने स्पेशली ये एक्सेल में क्रिएट करके आपको बताया है। सिर्फ एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास टीम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास रैंक्स हैं और उनका एक और क्राइटेरिया था, अगर ये टीम और ये रैंक इस शीट में कहीं भी मैच होती है इन दोनों में, तो मुझे ये पॉपुलेट करके दे दो। ठीक है जी, ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। उनका थर्ड क्राइटेरिया है, अगर ये टीम, ये रैंक और इन जो कॉलम है इसमें अगर जिनके आगे टोटल आ रहा है वो आपको मिल रहा है, तो मुझे सिर्फ उनका रिक्वायर्ड पर आर पॉपुलेट करके दो। और ये मैंने सक्सेसफुली कर दिया विद इन 15 मिनट्स। आपके पास एक्सेल की स्किल्स हैं तो आप भी कर लोगे। चलिए हम देख लेते हैं मैंने एग्जैक्टली इसमें किया क्या है। मुझे क्या करना है, ये टीम और ये रैंक, सबसे पहले हम टीम और रैंक को कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, ये टीम और ये रैंक। एक काम करते हैं, अगर आप इफ कंडीशन लगाओगे, इफ डायनामिक नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं लिखता हूं इफ दिस, अगर मैं ये सेल करता हूं इज इक्वल्स टू, मैं बिलिंग डेटा में आता हूं और यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे एक बार ये सिलेक्ट करना है, फिर रैंक, फिर से ये, फिर रैंक 2, और ऐसे तो मेरा इफ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इफ यहां पे वर्क नहीं करेगा। चलिए अब हम देखते हैं कौन सी कंडीशन यहां पे वर्क करेगी। थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं। मैंने क्या किया, मैं बिलिंग डेटा में आया, मैंने क्या किया, अगर ये दोनों को बोल रहे हैं ना मेरे क्लाइंट, मैंने इनका एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना दिया। मैंने कॉलम जी में पुट किया इक्वल्स टू और मैंने कॉन्कैटिनेट लगाया। मैंने कॉन्कैटिनेट लगाया, बोलते टेक्स्ट, टेक्स्ट है हमारा ये A3 कॉमा रैंक, हमने ये कंसीडर कर लिया। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब इसको अगर मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं और ये देखिए यहाँ पे जहां पे ब्लैंक है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा क्योंकि हमारी वैल्यूज ही नहीं है। ठीक है जी, ये पूरे का पूरा मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं क्योंकि ये सारे के बेसिस में, अगर ये डीपीएस मार्केटिंग है और फर्स्ट रैंक है, उसके रिक्वायर्ड पर आर ये आने चाहिए, ये आए। ठीक है जी, अब मैं अपने क्लाइंट को ये दिखाना नहीं चाहता, तो मैंने क्या किया था, मैंने कॉलम जी में नहीं, मैंने एकदम लास्ट में कोई कॉलम जेड में जाके ये मैंने हाइड कर दिया। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे करता हूँ। इसको हाइड कैसे करते हैं, सिंपल इसे सिलेक्ट करना है, अपने होम टैब में आना है, इसका कलर जो फॉन्ट है उसे व्हाइट कर दो, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा आपने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट लगा रखा है। ठीक है जी, मैं वापस आता हूं अपने पिवट में जहां पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ये पूरे का पूरा पिवट है, देखिए ये जहां तक ब्लू है ये पिवट है, उसके बाद जो भी है हमें फॉर्मूला लगाना है। मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने पुट किया इक्वल्स टू एक्स लुकअप। अगर आप बोल रहे हैं आपके पास एक्स लुकअप नहीं है, तो आप ये इंडेक्स मैच के थ्रू भी कर सकते हैं। आइडियली मेरे पास एक्स लुकअप है, मैंने पुट किया इक्वल्स टू एक्स लुकअप। सबसे पहले बोलता है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमें चाहिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मैं अब इस कॉलम में अलग से कुछ नहीं लगाऊंगा, कोई कॉलम क्रिएट नहीं करूंगा, मैं इसी के अंदर कॉम्बिनेशन दे देता हूं। मैंने बोला कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट वन, बताओ जी, मैंने कहा टेक्स्ट वन ये है मेरा,
कॉमा टेक्स्ट 2 बताओ, टेक्स्ट 2 ये है मेरा, ठीक है जी। अब मैंने बोला लुकअप वैल्यू तो मेरी आ गई है यहाँ पे, बोलते हैं लुकअप एरे बताओ। अब एरे के लिए क्या करूंगा, मैं बिलिंग डेटा में जाऊंगा और जो मैंने एरे कॉलम जी में क्रिएट किया था मैं उस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। लुकअप वैल्यू पता लग गई, लुकअप एरे पता लग गई। एरे का मतलब होता है कहां से आपको वैल्यूज पॉपुलेट करवानी है, मैंने दे दिया। कॉमा अब ये बोलता है रिटर्न एरे, अगर ये मुझे मिलता है कॉलम जी में तो आपको रिटर्न में क्या चाहिए। मैंने कहा रिटर्न में ना मुझे कॉलम ई दे दो, कॉमा उसके बाद इफ नॉट फाउंड, मैंने कहा अगर कुछ नहीं मिलता तो उसकी जगह ब्लैंक दे दो, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्लैंक देके एंटर। और ये देखिए मेरा पहली इक्वेशन तो सॉल्व हो गई। मैं इसे नीचे तक ड्रैग करता हूं, मेरी पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अगर आप फिल्टर लगाओगे डीपीएस बिलिंग रैंक 1 में, देखते हैं डेटा क्या है, मेरा आ रहा है 11.4। ओके मैं यहां पे जाता हूं, डीपीएस बिलिंग रैंक 1 11.4, देखिए। अच्छा चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके, नीचे हमारे पास मार्केटिंग हम ओपन कर लेते हैं, या ये रहा मार्केटिंग। ओके डीपीएस मार्केटिंग रैंक 1 उसका क्या आ रहा है 11.57। ओके वापस जाते हैं, डीपीएस मार्केटिंग रैंक 1 11.57। देखिए अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा तो ये आपके 11.57 ही कहलाएगा, अगर ज्यादा एक्सपैंड कर दूंगा सी। ओके ठीक है, अब ये हमारा एग्जैक्ट मैच हो रहा है, मगर उनका थर्ड रिक्वायरमेंट भी थी। उन्होंने बोला कि अगर यहां पे टोटल है सिर्फ उन्हीं की वैल्यू लेके आओ। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक उसके बगल वाले कॉलम में, देखिए मैं इसमें भी कंबाइन कर सकता हूं मगर मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, मैंने इसके बगल वाले कॉलम में मैंने पुट किया इक्वल्स टू। मैं लगाऊंगा इसमें राइट, राइट से क्या करूंगा, राइट से मैं टोटल को फेच आउट कर लूंगा। ठीक है जी, मैं लगाता हूं इक्वल्स टू RIGHT राइट, या अगर आपके पास आपको राइट थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन लगता है तो हम ये टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन जो बिल्कुल एक्सेल में नया आया है हम वो भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं राइट के थ्रू दिखाता हूं फिर मैं टेक्स्ट आफ्टर दिखाऊंगा। ओके इसे बोला टेक्स्ट, टेक्स्ट तो ये है मेरा। ओके कॉमा अब हम इसमें दे देते हैं मुझे पहले पूरे टेक्स्ट की लेंथ बताओ। मैंने बोला लेंथ, बोलता है लेंथ किसकी, मैंने कहा इस वाले सेल की। ओके जी ब्रैकेट क्लोज, मैंने कहा अगर तुमने लेंथ पता कर ली माइनस करो फाइंड। फाइंड क्या, मैंने कहा अगर इसमें कहीं भी स्पेस है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है स्पेस के लिए हम क्या देते हैं, डबल कोट्स ओपन करते हैं, एक स्पेस देते हैं, डबल कोट्स क्लोज करते हैं, कॉमा विद इन किसके अंदर से जी, इसी सेल के अंदर से। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, और पहले में इसे वैल्यू दे दी क्योंकि इसको पहले में टोटल नहीं मिला। जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये देखो सेकंड में इसने मुझे टोटल को पॉपुलेट करा के दे दिया है। अगर पहले में एरर आ रहा है तो इसके आगे आप सिंपल सिंपल लगाओ इफ एरर, और सबसे लास्ट में आके आपको बस डबल कोट्स को बंद करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। ओके अब यही फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं और ये देखिए जहां जहां टोटल है वो वैल्यू आ गई है। अब लास्टली आपको क्या करना है, लास्टली आपको बस एक इफ कंडीशन देनी है और इनका फुलफिलमेंट कर देना है। जैसे मैं कॉलम आई में एक इफ कंडीशन लगाता हूं, मैंने बोला इफ दिस सेल, अगर इस सेल में मेरा इज इक्वल्स टू, कोट्स के अंदर देंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है, मैंने लिखा TOTAL, अगर इस सेल में मेरा टोटल है तो मुझे कौन सी वैल्यू पॉपुलेट करके दो, तो मुझे ये वैल्यू पॉपुलेट करके दो, नहीं तो क्या करो, नहीं तो ब्लैंक कर दो, डबल कोट्स और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं और ये देखिए सारे के सारे जो भी टोटल थे सिर्फ उन्हीं की वैल्यू दिखा रहा है। बट ये तो 3 फंक्शन हो गए, मुझे ये फंक्शन इसमें लगाना है। सिंपल कुछ नहीं करना आपको, जहां पे भी आपने पहला फंक्शन लगाया है उसमें F2 प्रेस करना है। देखिए रेड कलर में क्या है G4 और H ब्लू कलर में क्या है हमारा H4। तो H4 में हमने कौन सा फंक्शन लगाया था, यहाँ पे हमने ये फंक्शन लगाया था। मैं क्या करता हूं इसको पूरे का पूरे को कॉपी करता हूं, इक्वल्स टू कॉपी नहीं करना, सिर्फ फंक्शन कॉपी करना है। फंक्शन कॉपी कर लिया, मैं वापस अपने आई सेल पे आया, आई में देखिए यहाँ पे H4 है, H4 में आप वो वाला फंक्शन पेस्ट कर दो, डन। ठीक है उसके बाद मैं फिर से F2 दबाता हूं। अब देखिए H वो सिलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि H का जो फंक्शन था वो हमने इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब बोलता है अभी भी G4 आ रहा है, अच्छा G4 में आते हैं, मैं F2 प्रेस करता हूं, पूरे का पूरा फंक्शन को कॉपी करता हूं, इक्वल्स टू कॉपी नहीं करना, वापस जाना है अपने फंक्शन में, F2 प्रेस करना है, G4 जहां पे भी था आप उसको रिमूव करो और वहां पे पूरे का पूरा फंक्शन कॉपी करके पेस्ट करके एंटर कर दो। ओके अब मैं इन दोनों को हटा देता हूं। ठीक है जी मेरा ये डेटा हट गया।
अब मेरा जो फंक्शन लगा है वो यहां पे लगा है। मैं क्या करता हूं, पूरे पूरे फंक्शन को कॉपी करता हूं, यहां पे आता हूं, मैं यहां पे F2 प्रेस करता हूं। अब मैं इक्वल्स टू प्रेस करूंगा और ये पेस्ट कर दूंगा और मैं एंटर करता हूं और ये देखिए यहां पे फंक्शन लग गया। तो आई कॉलम से मैं फंक्शन को रिमूव कर देता हूं। अभी ये ब्लैंक दिखा रहा है। अब इसको सिंपली ड्रैग करो और ये देखो जितने भी टोटल थे और उसके साथ साथ हमारा अगर डीपीएस बिलिंग है, रैंक 1 है और उसके आगे टोटल है तो मुझे वो इंफॉर्मेशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसको सिंपल सिलेक्ट करिए, होम में आइए, इसको आप थोड़े से डेसिमल प्लेसेस रिड्यूस करके ओके। अब देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं और एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3 नहीं मैं 5 की वैल्यू देखता हूं। लेट्स टेक डीपीएस बिलिंग 5 में और टोटल है, हाँ ये रहा डीपीएस बिलिंग 5 में और टोटल की वैल्यू मुझे बता रहा है 30.5। ओके, हम बिलिंग डेटा में आते हैं, मैं डीपीएस बिलिंग में आता हूं, 5 में आता हूं और ये देखिए 30.5 है ना, अमेजिंग। और इसका उन्होंने मुझे $15 ट्रांसफर कर भी दिया है। अगर आप चाहते हैं मैं इसी में, नहीं तो मैं अपने YouTube के पोस्ट में आपको दिखा दूंगा वो $15 मुझे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए। ओके तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग फ्रीलांसर वेबसाइट से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, जो कि आपके साइड अर्निंग होगी। आपकी सैलरी के अलावा आपको बस 15-20 मिनट देने हैं और आपने 15, 20, $25 एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अर्न कर सकते हो। और फ्रीलांसर वेबसाइट में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि आप लोग फ्रीलांसर वेबसाइट में प्रोजेक्ट कैसे विन कर सकते हो। अगर आपको यह सीखना है कि आप लोग अभी स्टार्टर हो, आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, तो मैं एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा फ्रीलांसर में जो 110% आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू होगा। और जैसे ही फ्रीलांसर में आपकी रेटिंग हो गई 1 की, 2 की, 3 की, 4 की या 5 की, जैसे ही आपकी रेटिंग बढ़ने लग गई आपको ऑटोमेटिकली जब भी आप बिड करोगे आपको प्रोजेक्ट मिलने लग जाएंगे। अगर आपको यह सीखना है तो आप नीचे यस फ्रीलांसर करके कमेंट करिएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बहुत जल्द बना के दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट देना मत भूलना और इस वीडियो को जितना हो सके जो भी एक्सेल या पावर बीआई या कोई भी एक्सेल की नॉलेज लेना चाहे या घर बैठे बैठे कुछ भी अर्न करना चाहे, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहे, उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना।